नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल बाबा की वाणी में। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, विशेषकर उन माता बहनों के लिए जो अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं के कारण परेशान हैं, जिनके बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं और जिन्हें हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ता है। तो मेरी लाडली माताओं और बहनों, अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वे कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे घर में कंगाली और दरिद्रता का वास हो जाता है। अभी हाल ही में बाबा की असीम कृपा से गुरुजी ने अपनी कथा में कहा कि यदि आपके घर में भी ये चीजें या सामग्री होती है तो निश्चित ही आपके घर में गरीबी का वास बना रहता है और माता लक्ष्मी भी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी पावन जानकारी देंगे जिसे जानने के बाद आप अपने जीवन में एक नया मोड़ आता हुआ देखेंगे। आप अपने भाग्य को स्वयं बदलते हुए देखेंगे और फिर आपको कभी कोई कष्ट या दुखद तकलीफ परेशान नहीं करेगी। इसलिए भक्तों, सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और मेरे सांवरे सरकार की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी, जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे बाबा की कृपा और ज्योतिष के अनुसार हम आपका भाग्य बता सकें। आपके घर में कोई भी दुखद तकलीफ हो तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। माताओं बनो, हम सभी जानकारी आपको बड़ी बारीकी से समझाते चलेंगे, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर गलत उपाय कर लेते हैं, जिससे उन्हें कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। आज की ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा सा भी छोड़ने की चेष्टा मत करना। क्या पता वही जानकारी आपका भाग्य बदल दे, जिसकी कमी से आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। चलिए जानते हैं, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है। घर बनाने से लेकर सामान के रखरखाव और पौधों तक में वास्तु का ध्यान दिया जाता है। हमारे जीवन में होने वाली परेशानियों का एक बड़ा कारण वास्तु दोष ही होता है। शास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। रोजाना ऐसी कौन सी गलतियां हैं लाडलों जो घर में दरिद्रता का कारण बनती हैं? घर में रखी हर एक वस्तु का शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, तो कुछ नकारात्मक। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें रखने से घर में कंगाली आ सकती है। देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और चित्र। भक्तों, देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक ही शुभ तरंगे देते हैं। इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती हैं, विशेषकर यदि वे खंडित हो जाएं। इसीलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इन्हें सम्मान के साथ हटाकर पवित्र भूमि में दबा दें या पवित्र जल में प्रवाहित कर दें। पुराने या फटे जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने या फटे जूते चप्पल हैं, तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार के दिन हटाएं। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास कम जूते चप्पल हो, पर वे सही हालत में होने चाहिए। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध हमारे जीवन के संघर्ष से माना गया है। यदि आप जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो अपने जूते चप्पल ठीक रखें। फटे जूते चप्पल रखने से हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बंद पुरानी खराब घड़ी। भक्तों, यदि घर में बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें। माना जाता है कि बंद घड़ियां अच्छा समय आने ही नहीं देती और सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती है। घड़ी की सुइयां हमें जीवन में आगे ले जाती है, जबकि बंद घड़ी बाधाओं का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ी रखने से आपकी किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और बुरा समय जल्दी समाप्त नहीं होता। पुराने फटे कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध हमारे भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे पुराने कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या किसी जरूरतमंद को बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। ये कपड़े आपके करियर में भी बार बार बाधा डालते हैं। खराब ताले। जो ताले खराब हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें घर से तुरंत विदा कर दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। वास्तु में चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि खराब ताला दुर्भाग्य लाता है। पुराने अखबार और रद्दी। भक्तों, अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत है तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने
और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है, इसलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहें। सूर्योदय के बाद उठना। मेरे लाडलो, सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद देर तक सोने से घर में दरिद्रता और कंगाली आ सकती है। पानी का टपकना। घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर के धन का पानी की तरह बह जाना और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ दिन बाल काटना। गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना हमारे शास्त्रों में वर्जित है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। घर के अंदर खराब या टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे राहु दोष बढ़ता है और धन की हानि होती है। सूर्यास्त के बाद ये चीजें न दें। सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही या पैसा उधार देना अशुभ माना जाता है। इससे घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धूल मिट्टी का जमना। धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर के सामानों पर धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है। पूजा पाठ न करना। हिंदू धर्म में पूजा, जप और व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप घर में प्रभु का सुमिरन, पूजा या व्रत नहीं करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी और बाबा श्याम नाराज होते हैं, जिससे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। फटे कपड़ों की पोटली। अक्सर लोग फटे पुराने कपड़ों की पोटली बांधकर रख देते हैं। ये आपके अच्छे भाग्य को बांध देता है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या उनका उचित निस्तारण करना चाहिए।